महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में सूर्यवंश का थोड़ा परिचय हुआ। उधर देवताओं को भगवान ने वरदान दे ही रखा है कि जनि डर पहु मुनि शुद्ध से रेशा तुम्हें लाग धरी हूं नर वेगा। तुम्हारे लिए नर शरीर धारण करूंगा अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उधारा। तो इस दिनकर वंश पे इस सूर्य वंश की चर्चा थोड़ी हुई है और कहते हैं कि ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी
कश्यप और अदिति ने महान तप किया था, जो स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के रूप में प्रकट होके भी उन्होंने अन्यान्य तप किया, अपूर्व तप। और अब आज वो ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरे हूँ जाई रघुकुल तिलक जो सुचारियो भाई। तो देखो प्रसंग तो बड़ा मधुर, बड़ा मीठा है। अयोध्या चलेंगे अभी हम लोग। आज पूर्णिमा है, आज पूर्णावतार प्रभु श्री राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म। प्रभु कृपा करें जो पूर्णिमा पे प्रकट हो। प्रभु के प्रकट होते ही अधर्म का नाश होगा, धर्म की जीत होगी, क्योंकि तुरंत ही होलिका दहन है। पाप मरेगा, सत्य जिएगा, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, ब्रह्म का स्वरूप ही है सत्य। तो अवधपुरी रघुकुल मन राओ। गोस्वामी जी कहते हैं सब कथा हो गई, अब अयोध्या की बात सुनो। अवधपुरी रघुकुल मन राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। वेदों में इनकी गाथा है। महाराजा दशरथ जी धर्म के धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं और महान ज्ञानी भी हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है और उनकी बुद्धि तो उन सारंग पाणी धनुर्धारी भगवान में लगी रहती है। कौशल्या आदि उनकी प्रिय नारियां हैं, स्त्रियां हैं, बड़ी पतिव्रता, इनके आचरण बड़े पवित्र है। पतिव्रता तो है, पर पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, भीतर भगवान की भक्ति भी खूब भरी है। तो एक बार दशरथ जी महाराज के मन में बात आई, भीतर ग्लानि हुई कि अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं है, अब तो हमारी वृद्धावस्था आ गई है। तुरंत उठे और गुरुदेव के घर गए, महर्षि वशिष्ठ के पास प्रणाम किया, विनय की, उनका गुणगान किया, वंदन किया और अपना दुख गुरुजी को सुनाया। महाराजा दशरथ जी ने पहली बार अपना दुख गुरुजी को सुनाया। महर्षि वशिष्ठ ने भी बहुत तरह से समझाया। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अच्छा, महाराजा दशरथ जी के और जो विवाह हैं वो फिर कभी अवसर देख के हम लोग, अभी तो अयोध्या ही चलते हैं। भगवान के प्रागट्य का अवसर है। देव देव नमोस्तुते, शंख चक्र गदाधर, परमात्मा अच्युतो नंदः, पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः। त्वमेव मायया विश्वं सृजस्य वशी हंसि च, सत्वादिगुण संयुक्त सर्या एवामलः सदा। भगवान शंकर माता पार्वती से यही कथा सुना रहे हैं। कहते हैं महाराजा दशरथ के घर 3 प्रधान रानियां थीं, परंतु राजा को कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ बहुत दुखी थे, गुरुदेव से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम कामेष्टि, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे घर परमात्मा पुत्र रूप से पधारेंगे। पर एक बात है, ये जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे, इस यज्ञ में महान ऋषि श्रृंग पधारें तो यज्ञ निश्चित सफल हो जाए। ये बड़े निर्विकारी ऋषि हैं। फिर कभी इनका भी प्रसंग जब प्रभु कृपा करेंगे तो विस्तार से थोड़ा चरित्र इनका सुनेंगे हम लोग। बड़ा सुंदर चरित्र है। तो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं ऋषि श्रृंग। पता नहीं जन्म से ही माता से अलग रखा। रोमपाद महाराज के पास बिहार क्षेत्र में आता है, वहां रहते थे। गुरुदेव ने कहा उनको बुलाओ। ऋषि श्रृंग के जीवन से ये पता चलता है कि जो जीवन में हम त्याग कुछ करें तो विचार पूर्वक करें। अगर विचार पूर्वक त्याग जीवन में ना हो तो
वो व्यर्थ हो जाता है। चलो, राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से किया था, वही राजमहल में रहते थे। और महाराजा दशरथ जी स्वयं जाकर उनको अयोध्या में लाए, ऋषि श्रृंग को। अब दशरथ ऋषि श्रृंग के द्वारा वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। देखो, यज्ञ में जब भी होता है तो यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष होके हविर्भाग ग्रहण करते हैं। तो देवता यज्ञ में प्रकट कब होते? जब त्रिकाल तीनों समय संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देवता का मंत्र बोले वो मंत्र पूरा हो, उससे पहले ही उस देवता को यज्ञ मंडप में प्रकट होना पड़ता है, जो तीनों समय संध्या करते हैं, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन होते हैं। और फिर जहां वशिष्ठ ऋषि आचार्य हैं और जहां ऋषि श्रृंग विराजमान हुए हैं, वहां दशरथ राजा के यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, हविर्भाग ग्रहण करते हैं। परमानंद हो रहा है उस यज्ञ में। जब पूर्णाहुति होती है यज्ञ की, तो उस समय यज्ञ कुंड में अग्निदेव बाहर आते हैं बिल्कुल, और स्वर्ण पात्र लिया हुआ है, पायस लेकर आते हैं। अग्निदेव पधारते हैं, हाथ में स्वर्ण पात्र में पायस लिया हुआ है, खीर ली हुई है। मानो यज्ञ नारायण सबका मनोरथ सफल करने को तैयार हैं। सबको बुलाते हैं, अरे भैया तुम भी आराधना करो, तुम्हारी भी सब कामना पूर्ण करूंगा। मानो प्रत्यक्ष अग्निदेव वहां प्रकट हुए, दशरथ राजा को प्रसाद देते हैं और कहते हैं, तासु तुम लप्से पुत्रान तदर्थ यजसे नृप। वाल्मीकि रामायण में बात आई। अग्निदेवता कहते हैं राजा दशरथ को प्रसाद देते हुए, तुम्हारे घर 4 बालक प्रकट होंगे, वे तुम्हारी कीर्ति का बड़ा विस्तार करेंगे, तुमको अतिशय सुखी करेंगे। तो आशीर्वाद देकर तो दशरथ जी महाराज को अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। दशरथ जी ने तुरंत, आनंद तो बहुत हुआ, अत्यंत आनंद हुआ, प्रसाद को माथे से लगाया और गुरुदेव को वंदन किया। और राजा ने कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे ये प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं? वशिष्ठ जी तो ब्रह्मर्षि हैं, महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजा से कहा कि राजन, कौशल्या धर्म पत्नी है, यज्ञ में जो प्रसाद मिला है उसका अधिकार धर्मपत्नी को होता है। कैकेयी धर्मपत्नी नहीं है, भोग पत्नी है, इसलिए प्रसाद का मुख्य अधिकार तो पहले कौशल्या जी को है। तो आधा प्रसाद तो कौशल्या जी को दे दिया, बाकी जो आधा रहा उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग कैकेयी को दिया और एक भाग सुमित्रा जी को दिया। देखो, कितनी ही रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी को सौंदर्य का अभिमान था। उनको ऐसा लगता था कि मेरा बड़ा विलक्षण सौंदर्य है, मैं बड़ी सुंदर हूं, इसलिए राजा मेरे अधीन है। कौशल्या को प्रसाद पहले मिला और कैकेयी को पीछे मिला। इससे उनको कुछ क्रोध हुआ, क्रोध में कुछ बुरा लगा, तो हाथ में प्रसाद लेकर, अच्छा थोड़ा प्रसाद का अपमान तो हुआ। उस समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और माता कैकेयी के रखे पे, हथेली पे रखे प्रसाद को उठाकर उड़ गई। कहां उड़ी? अजन पर्वत पर अंजनी माता, देवी अंजनी भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। अंजनी देवी की इच्छा थी कि मेरे घर शंकर भगवान के समान ज्ञानी पुत्र हो और शिव जी के समान महान महान भगवत भक्त पुत्र मेरे घर आवे। इसलिए अंजनी माता पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी। शिव जी की प्रेरणा से चील जो प्रसाद लेकर उड़ी थी माता कैकेयी के हाथ से, प्रसाद लाकर अंजनी माँ के हाथ में रख दिया। तो माता अंजनी के नेत्र शिव जी के ध्यान में बंद थे। उनको तो ऐसा लगा, आंख खोलते ही मानो शिव जी ने ये प्रसाद दे दिया। आंख बंद करके उनका ध्यान था, पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। प्रसाद खा गई। प्रसाद का भक्षण करने से अंजनी माँ के गर्भ रहा, आनंद हुआ, 9 मास परिपूर्ण हुए, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के सूर्योदय का समय हुआ। सूर्योदय हो चुका था। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।
हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ है, सूर्योदय हो चुका है। अब यहाँ तो भाई हनुमान जी प्रकट क्या हुए, हाहाकार पहले हुआ। देखो राम जी आवे पहले चेला आ जाए, पहले सेवक आ जाए, फिर स्वामी आवे। स्वामी पहले आ जाए और सेवक न रहे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। सेवक तो हमेशा स्वामी की सेवा में तैयार रहना चाहिए। चलो हनुमान जी की कथा बाद में होगी, बहुत चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरी ओर कैकेयी माता का प्रसाद छीन लेके गई, उनको बड़ा पछतावा हुआ पीछे, क्यों जो था वो भी चला गया सबके बीच में। और वो तो दुखी होकर रोने लगी। माता कौशल्या को देखो दया आ गई। सच कहूं, माता कौशल्या ने अपने मिले हुए प्रसाद में थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा जी ने देखा कि कौशल्या जी, अच्छा सुमित्रा माता तो कौशल्या जी के सत्संग में ही रहती थी, वो वहीं रहती थी ज्यादातर। तो उन्होंने देखा कि भाई कौशल्या जी ने तो कैकेयी को प्रसाद दिया, ऐसा देकर सुमित्रा जी ने भी अपने प्रसाद में से थोड़ा सा भाग निकालकर कैकेयी को दे दिया। अब प्रसाद ग्रहण कर लिया और तीनों रानियां सगर्भा हो गई। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। परमानंद हुआ। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी से कहा कि देखो, जब स्त्री सगर्भा होती है तो उसकी इच्छा की पूर्ति करना पति का धर्म है। तो जाओ रानियों के पास, उनकी जो इच्छा हो तुम उसको पूरा करो। तो महाराजा दशरथ जी सबसे पहले सुमित्रा जी के महल में पधारे और सुमित्रा जी से पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूं, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तो सगर्भा होने के बाद तो माता सुमित्रा का स्वभाव और अधिक सरल हो गया था। सरल तो थी और अधिक सरल हो गया था। सुमित्रा जी ने दशरथ महाराज से कहा, महाराज मेरे लिए ये जो अलग से राजमहल है ना, ये मुझको अब सुहाता नहीं। मुझे तो जी चाहता है कौशल्या जी के महल में ही रहूं। ऐसी मेरी इच्छा होती है कि मैं कौशल्या जी की इस समय सेवा करूं, मैं कौशल्या की दासी बनूं, मैं कौशल्या जी की सेवा करूं तो ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुझको इस समय लगता है। मुझे अलग रहना नहीं है, मैं कौशल्या जी के महल में रह के उनकी सेवा करूंगी। वैसे भी कौशल्या जी पूरे दिन तो लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करती हैं, मैं उनकी सेवा करूंगी, आप मुझे उनकी सेवा में रख दीजिए। राजा ने आकर गुरुदेव को बताया कि सुमित्रा जी ने एक बात कही है। गुरुदेव को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से कहा, दशरथ, सगर्भा होने के पश्चात उनका स्वभाव कितना सरल हो गया। अरे स्त्री को तो सौत की सेवा करने की इच्छा नहीं होती, पर सुमित्रा जी को देखो वो ऐसा बोलती हैं। इनको अलग रहना नहीं, कौशल्या जी के साथ रहना है। निश्चित रूप से उनके पेट में जो बालक है वो कोई महान ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, अनंत पराक्रमी होना चाहिए, महान ज्ञानी होना चाहिए। कि कौशल्या की सेवा, अरे कौशल्या के गर्भ में तो वशिष्ठ जी महाराज जान रहे हैं साक्षात परमात्मा का अंश प्रकट हुआ है और उनकी सेवा सुमित्रा चाहती है। कुछ भी हो, इसी कारण सुमित्रा जी का स्वभाव बड़ा सरल हो गया। अरे उनका मन तो बड़ा शुद्ध हो गया, बहुत सुंदर। कौशल्या जी के पेट में परमात्मा पधारे और तब से तो माता जी पूरे दिन ध्यान करती हैं, जप करती रहती हैं। दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई, वे कौशल्या जी के महल में आए। महाराज पधारे तो उस समय माता जी ध्यान करने हुए बैठी थी, ध्यान में। उनको घूमने की इच्छा होती नहीं, उनको बोलने की इच्छा होती नहीं, कोई मिलने आवे मिलने की इच्छा होती नहीं। ये सब उनको तनिक भी व्यवहार अच्छा लगता नहीं, आंख खोलना अच्छा लगता नहीं। पूरे दिन उनको ध्यान करना सुहाता है। श्री राम का स्मरण ध्यान करने में कौशल्या जी तन्मय हो गई थी। कौशल्या जी महान योगिनी है। देखो जब ये पहले आई थी तो इन्होंने भगवान से पहले वरदान भी मांगा था, तो ये तो ज्ञानी है, तो इनका तो सब आचरण ज्ञानी जैसा होगा। ध्यान में तन्मय है, महान योगिनी है, पद्मासन में विराजमान है। हाँ भाई, पद्मासन में विराजमान है। कौशल्या जी, उनके बाईं जांघ के ऊपर दाहिना पग था और दाईं जांघ के ऊपर बायां पग था। माथे के बाल खुले हुए थे, दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थिर हुई। दोनों आंखों के मध्य में ललाट में तेजोमय ब्रह्म होता है। उसी परमात्मा श्री राम का वो ध्यान करती है और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगावे तो अपनी भी मन की चंचलता नष्ट होती है। ध्यान में बड़ी शक्ति है। तो कौशल्या जी ध्यान में इतनी तन्मय है
कि उनको महाराज पधारे इस बात की खबर ही नहीं पड़ी। महाराजा दशरथ जी ने पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? परंतु सुने कौन? दासी ने सावधान करते हुए कहा कि महारानी जी महाराज पधारे हैं। कौशल्या जी को तब कुछ होश आया। दशरथ राजा ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है ये बताओ, उस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। कौशल्या जी ने कहा, इस समय मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। इन्होंने जब सतदीपा जी का स्वरूप था तो भगवान से ज्ञान मांगा था। सोई गति सोई मति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। जो आपके भक्तों को ज्ञान वैराग्य विज्ञान प्राप्त होता है वो मिले। वो कहती है मुझे तो ये सुख भोगना ही दुख महा दुख है, हमें इसकी इच्छा नहीं। तो दशरथ जी महाराज ने कहा, फिर भी देखो मन में संकल्प आता है, वेदांत कहता है कि मन को संकल्प विकल्प में आने मत दो, तब तो शांति मिलेगी। पर मन में संकल्प विकल्प ना आवे बड़ा कठिन है। पर माता कौशल्या के हृदय में कोई संकल्प है ही नहीं। वेदांत तो कहता है कि संकल्प रहित करना बड़ा कठिन है, मन संकल्प के बिना रहेगा नहीं। पर वैष्णव आचार्य भक्ति के जो आचार्य हैं वो कहते हैं संकल्प करना ही है तो भाई भगवान से संबंधित संकल्प करो, उससे मन सुधरे। शुभ संकल्प तो भगवान ही पूरा करते हैं, क्योंकि जब कोई इच्छा जागृत होती है, कोई लोभ ना, वो भक्ति में बाधा डालती है। तो मन में हम ये निश्चय करें कि अब मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा है ही नहीं, तब आनंद स्वरूप श्री राम हृदय में आते हैं। कौशल्या जी को लगता है मुझे आनंद मिल चुका है, संसार की कोई इच्छा नहीं है, हमें तो चारों ओर श्री राम दिखते हैं। माने परमात्मा ही परमात्मा का ध्यान चिंतन योग में। देखो कौशल्या माता के घर में श्री राम रमते हैं, उनका तो नाम ही राम है, रमण करना उनका सहज स्वभाव है। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र श्री राम का ही दर्शन करती हैं और सब में श्री राम का दर्शन करते करते अतिशय तन्मयता में कौशल्या जी को स्वयं के अंदर भी श्री राम दिखते हैं। बोलिए श्री राम लला की जय। अपने भीतर भी वही दिखते हैं। कौशल्या जी ने महाराजा दशरथ जी से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है, मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं है, मुझे बोलने की इच्छा नहीं है, मुझे कोई भी इच्छा शेष नहीं है। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है मैं परमात्म स्वरूप ही हूं, मैं आनंद स्वरूप ही हूं। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव को बताया, वो ऐसे ऐसे कहती हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन कौशल्या जी तो वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं। अरे वो तो बड़ा सुंदर बोलती हैं, भविष्य बड़ा सुंदर दिखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। देखो माता कौशल्या के अंदर विराजमान हुए परमात्मा की देवता और गंधर्व स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? संसारामय तप्तानाम भेषजम भक्ति रेवते। हे भगवान, प्रेम से, हे भगवान, आपके चरण कमल में जो प्रेम रखने वाले भक्त हैं वो तो आपको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार में विवेक रखकर जो आपकी भक्ति करते हैं, आपके भक्ति की इच्छा करते हैं, क्योंकि आपके भक्तों को ज्ञान होता है भवरोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र सहज सरल औषधि है। जो आपके चरणों का आश्रय लेता है अनायास ही संसार सागर से पार हो जाता है, और जो ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर आपसे विमुख बनता है, संसार में भटकता है। हे प्रभु, अब आपको शीघ्र प्रकट होना है। यह भूमि बड़ी भाग्यशाली है, आपके मंगलमय चरणारविंदों का स्पर्श इसको प्राप्त होगा। बहुत तरह तरह से स्तुति की देवताओं ने माता कौशल्या के उदर में विराजमान हुए परमात्मा की अनेक प्रकार से स्तुति की, और माता कौशल्या को आश्वासन भी दिया, क्या अब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। परम आनंद छा गया भीतर। 9 मास परिपूर्ण हुए।
परमात्मा के प्रागट्य का अब समय आ गया है। और भगवान प्रकट हुए चैत्र मास से। कल से चैत्र मास आरंभ भी है। परम पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष। देखो आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, कल तो कृष्ण पक्ष आरंभ है, आज पूर्णिमा है, पूर्ण परात्पर ब्रह्म। तो हुआ क्या, जब पवित्र चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था और अष्टमी तिथि थी। भगवान तो नौमी तिथि को प्रकट हुए, अष्टमी तिथि थी। रात के समय महाराजा दशरथ पलंग पर पौड़े हुए थे। अष्टमी की रात थी, रात बीतने वाली थी। रामनवमी का प्रातः काल है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज को निद्रा में एक सुंदर स्वप्न दिखा। क्या दिखा? देखो नंद बाबा को भी ऐसे ही स्वप्न दिखा था। स्वप्न से जागकर महाराज विचार करते हैं, आज तो बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का मुझे क्या फल मिलेगा। इस स्वप्न का मुझे क्या फल मिलेगा। तो फल जाने बड़ी प्रसन्नता है भीतर। गए गुरुदेव के पास, तो वो तो महान ज्ञानी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आदिनारायण परमात्मा का ध्यान कर रहे थे गुरुजी। जाके दशरथ जी महाराज ने साष्टांग दंडवत लगाई, वंदन की और क्षमा में मांगी। क्यों? ध्यान में विक्षेप किया, क्षमा करो, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या? मैंने सरजू में स्नान किया है। स्नान के पश्चात अपने महल में मैं श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध दही घी शर्करा मधु सबसे पंचामृत स्नान करा रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ। और गुरुजी आप तो वेद मंत्रों का वहां बैठकर उच्चारण कर रहे हैं। और जब स्वप्न में अभिषेक हो गया तो मैंने उन परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया है। ठाकुर जी को पुष्पों की माला सजाई है, ठाकुर जी का तिलक किया है, उनको तरह तरह के भोग राग नैवेद्य रखे हैं, ठाकुर जी की आरती उतारी है। भैया ऐसे स्वप्न आम है तो समझ लो अब भाग्य का उदय होने वाला है। वशिष्ठ जी ने राजा को धन्यवाद दिया, तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा स्वप्न देखा है, बड़ा सुंदर स्वप्न है। तो दशरथ जी महाराज स्वप्न की बात आगे चलाते हुए कहते हैं, गुरुदेव स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि महर्षि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है, मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। अब मुझे आप सब मिलके, वो सब ऋषि देवता और आप भी सब मिलके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। हे राजन सावधान हो जाओ, तुमको परिपूर्ण आनंदमय विग्रह प्राप्त होने वाला है, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। पर गुरुदेव मैंने स्वप्न में पीछे देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते समय मैं बहुत प्रेम से श्रीअंग को निहार रहा था, ज्योत में आरती की। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे। फिर मैंने देखा गुरुजी, मैं सच कहता हूं, ठाकुर जी के श्री अंग से एक दिव्य तेज निकला है आज सुबह और वो कौशल्या जी के पेट में गया है। तो दशरथ जी बड़े विस्मय में पूछ रहे, महाराज क्या परमात्मा मेरे घर सच में पुत्र रूप में आएंगे इस वृद्धावस्था में? अब गुरुदेव ने कहा, बालक रूप में पधारेंगे। ऐसे बालक होंगे जैसा आज तक किसी के घर में न हुआ होगा, न भविष्य में होगा। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में आएंगे। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य होता है। राजा दशरथ की वृद्धावस्था आ गई थी, घर में पुत्र संतान थे नहीं। गुरुदेव की बात सुनकर राजा दशरथ के नेत्र सजल हो गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे। गुरुदेव ने मुझको आशीर्वाद दिया है। दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव से पूछते हैं, महाराज परमात्मा कब पधारेंगे? गुरुदेव ने कहा, राजन ये जगत तो काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। काल तो राम जी का सेवक है, श्री राम तो काल के भी काल हैं। तो श्री राम कब पधारेंगे ये मैं क्या जानूं, मैं तुमसे कैसे कहूं? अरे उनकी जब इच्छा होगी तभी पधारेंगे, कब आवेंगे ये कोई कह नहीं सकता। पर हाँ,
ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है। इससे मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे, परमात्मा पधारने वाले हैं। हे राजन, ये स्वप्न जो तुमने मुझसे कहा है किसी और से मत कहना। स्नान करो, परमात्मा का ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े ही समय में आनंद की कोई वार्ता सुनने को मिलेगी। चलो, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा ने स्नान किया, ठाकुर जी का ध्यान करने बैठ गए। आज रामनवमी का प्रातः काल है। आज रामनवमी का प्रातः काल है। सूर्यवंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं। आज स्वर्ण का सूर्य उदय हुआ। रामनवमी के प्रातः काल में कौन सा सूर्य उदय हुआ? स्वर्ण का सूर्य। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। अयोध्या जी में और सरजू के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई। श्री राम के दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव दर्शन के लिए जब आतुर हो जाते हैं ना, आतुर, एकदम व्याकुल, तभी अवतार होता है। तभी अवतार होता है। प्रातः काल से ही कौशल्या माता ध्यान में बैठी है। माता कौशल्या ने दासियों से कहा, नौकरों को, सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब बाहर जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर नहीं आएगा। मुझे एकांत में बैठकर ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तन्मय हो गई। अब तो श्री राम के दर्शन के लिए उनके भी प्राण तड़प रहे। भगवान शंकर, देखो हनुमान जी महाराज पहले ही प्रकट हो चुके हैं और भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर आज अयोध्या जी में आए हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पहले ही आ गए हैं। हाँ, आए हैं। कैसा वेश बनाया है? वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। तो वृद्ध ब्राह्मण हो तो कोई चेला वाला सेवक हो गए? हाँ महाराज, 4 शिष्य साथ में। उन वृद्ध ब्राह्मण, शिव रूप वृद्ध ब्राह्मण के साथ में 4 शिष्य हैं। वो शिष्य 4 कौन हैं? 4 वेद हैं। चारों वेद उनके 4 शिष्य बनकर साथ में है। ये तो वेदों के पति हैं। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए। श्री राम श्री राम श्री राम जप करते हुए, भीतर भीतर कीर्तन करते हुए अयोध्या की गलियों में फिर रहे हैं। 4 शिष्यों के साथ भगवान शिव, 4 वेदों के साथ। देखो, शिव जी के इष्ट देव तो बालक श्री राम ही है। शिव जी बाल रूप राम का नित्य ध्यान करते हैं। बंदहु बाल रूप सोई राम। लोग पूछते हैं उन वृद्ध ब्राह्मण से, शिव जी से, महाराज आपका क्या नाम है? शिव जी कहते हैं, मेरा नाम है सदाशिव जोशी। सदाशिव जोशी नाम है। अच्छा महाराज, मैं ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हूं। देखो, शिव जी की तो इच्छा है भीतर भीतर कि श्री रघुनाथ जी अब प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं कौशल्या जी के घर में जाऊं। घर में जाऊंगा तो कौशल्या जी रामलला को मेरी गोद में देंगी, उन बाल रूप श्री राम को। मैं राम के साथ रमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। शिव जी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण करते हैं। साधु, महात्मा, सन्यासी सभी सरजू गंगा के किनारे बैठे हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। खूब कीर्तन हो रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है। इतना कीर्तन हो रहा है, कीर्तन करते करते सब तन्मय हो रहे हैं। कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे, सभी को दर्शन की आतुरता लगी भई है। और बड़े पवित्र समय का आगमन हुआ। दशों दशाएं प्रसन्न हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में देवता, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा बाजे बजा रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं,
पुष्पों की वर्षा होने लगी। राम नाम का कीर्तन करते करते सब तन्मय हो रहे। सब कीर्तन में तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्र ब्राह्मणों के घर में अग्निकुंड में विराजे हुए अग्निदेव भी स्वयं प्रज्वलित हो रहे हैं। श्री राम लला के दर्शनों की आतुरता जगी है। साधुओं का मन अतिशय शांत हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि। गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि है, एकदम रिक्ता तिथि है, पूर्ण। क्या तिथि भगवान ने चयन की। पहले नवमी और आगे चल के अष्टमी। द्वापर योग में भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को आए, प्रभु श्री राम नवमी को। मधुमास पुनीता, बसंत ऋतु है, बड़ा पवित्र मास है, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष है। देखो भैया, जिसको जेल में आना हो तो रात को 12 बजे आवे, वो कृष्ण पक्ष में अंधेरा खोज के आवे। पर जिसको सूर्य वंश में प्रकट होना है, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान तो एक देखो ना, स्वरूप कैसा सुंदर है। कभी चंद्रवंश, कभी सूर्यवंश, कभी दिन के 12 बजे, कभी रात के 12 बजे। कोई जेल में आ रहा है, कोई सूर्यवंश के राज भवन में प्रकट हो रहा है। अब भगवान कृष्ण होते तो कहते हम तो कृष्ण पक्ष में आएंगे, हमें तो जेल में आना है, माखन चोरी करनी है, चीज चोरी करनी है, क्या क्या करना है। अपने राम के लिए तो भैया कृष्ण पक्ष बढ़िया है, पर प्रभु कहते हैं हमें तो मर्यादा रखनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आना है इस बार। मैं तो दिन में 12 बजे आऊंगा, बसंत ऋतु में। और भगवान कृष्ण ने भादो मास चुना। अब क्या कहें, समय इतना है नहीं कि दोनों एक साथ आनंद ले लिया जाए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शुक्ल पक्ष में उजाले में अभिजित वरिप्रीता। अभिजित मुहूर्त होता है जो विजय प्राप्त कराने वाला होता है। विजय ही विजय। मध्य दिवस अति शीत नगामा। चैत्र मास है तो धूप भी ज्यादा नहीं है, न ठंडक है। दिन के 12 बज रहे हैं, मध्याह्न संध्या का समय है। बड़ा पावन काल, समस्त लोगों को बड़ी शांति, बड़ी विश्रांति दे रहा है। और शीतल मंद सुरभि भाव। वायुदेव बड़े प्रसन्न है। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। क्यों? मेरे पुत्र को सेवा मिलने वाली है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन तनय है। वायु देवता पहले ही प्रसन्न हो गए, परमात्मा की सेवा मेरे पुत्र को मिलेगी। और हर्षित सुर संतन मन चाहू। देवता प्रसन्न हो गए, अब ये रावण के त्रास से छुटकारा होगा भैया। अब बात बनने जा रही है। देवता बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी विपत्ति तो लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों की थी। रावण को लेकर बड़ी त्राही त्राही थी, इसलिए देवता प्रसन्न हुए। और संतन मन चाहू, संतों के मन का तो पूछो ही मत। क्यों? अरे भैया, अब आंख लगा के ध्यान नहीं करना है, भीतर कुछ नहीं देखना है। क्यों? जिसको भीतर देखते तो बाहर आ रहा है। बन कुसुमित गिर घन मनिहारा। सब वन फल फूल से भर गए। और पर्वतों पे और समंदर में जितने मणि थे, सब आके राजा दशरथ जी के द्वार पे प्रकट हो रहे हैं। अरे भैया, अब माल नहीं निकालोगे भीतर का तो कब निकालोगे? सब प्रसन्न होकर न्यौछावर कर रहे हैं आनंद में। और नदियों का तो जल अमृतमय हो गया। जब प्रकृति की इस अवस्था को देखा ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने समझ लिया परमात्मा का अवतार होने जा रहा है। चले सकल सुर साज विमाना। सब देवता अपने अपने विमान, अपने अपने परिकर के साथ चल पड़े। निर्मल आकाश है, विमानों से भर गया है, देवताओं के समूहों से। गंधर्व भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, मानो स्तुतियां कर रहे हैं। और बरस ही सुमन।
पुष्पों की तो वर्षा हो रही है अपने सुंदर मनों को। मन सुंदर कब होता है? जब परमात्मा का गुणगान करे। देवता इस समय आकाश में परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, उनके मन बड़े सुंदर हो गए, उन्होंने अपने मनों को हाथों में ले लिया अंजलि में, और ऊपर से मनों की सुंदर सुंदर मनों की वर्षा करने लगे प्रभु के ऊपर। बरस ही सुमन। और देखो आज तक तो नगाड़े बजाए जाते थे, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। बाजी का अर्थ है बजाया किसी ने नहीं, अपने आप बाजे नगाड़े आकाश में बज रहे हैं, बिना बजाए नगाड़े बज रहे हैं। उन नगाड़ों की ध्वनि सुनी तो जितने भी नाग मुनि देवताएं सब स्तुति करने लगे। सबको पता पड़ी परमात्मा प्रकट होने जा रहे हैं, स्तुति करते हैं और बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, अपनी अपनी सेवा भी देने लगे। जितने देवताओं के समूह हैं सबने भगवान की स्तुति की, परमात्मा की स्तुति की, और फिर पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने लोक को स्तुति कर करके पहुंचे। और जब ये चले गए, इनका कार्यक्रम पूरा हुआ, जग जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। क्या रूप प्रकट हुआ है भाई। भय प्रकट कृपाला, अरे पहले ही गुण लेके आए कृपा। भगवान तो कृपालय है। भय प्रगट कृपाला, परमात्मा का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। चारों ओर प्रकाश फैल गया है। उसी समय उसी प्रकाश में, ध्यान दो, उसी प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन माता कौशल्या को हुए हैं। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर बताते हैं कि मैं भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूं। हाँ, चारों ओर से रक्षा करता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, वह मेरी सेवा पूजा करता हुआ मुझ में अगर तन्मय हो जाए तो उसके धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की चारों पुरुषार्थों को मैं उसके सफल कर देता हूं। निज आयुध भुज चारे। माता कौशल्या को दर्शन से अत्यंत आनंद हो रहा है। कौशल्या माता ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की। क्या कहती है माता? हाथ जोड़कर कहती है, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। आओ सब गाँव श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांत। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न। यहां तक माता कौशल्या ने स्तुति की। वो तो कहती हैं, आप मेरा हित, आप मेरा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हो। हे नाथ, आपका यह स्वरूप अत्यंत सुंदर है, बड़ा मंगलमय है। पर लोगों को ऐसी शंका होगी कि चार हाथों वाला इतना बड़ा लड़का कौशल्या के घर में किस प्रकार आया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोद में खिलाऊं, आपको मल्हाऊं, आप मामा कह के मुझे बुलाओ, मेरे पीछे पीछे डोलो। इसलिए हे प्रभु, आप ये स्वरूप छोड़ दो, बाल स्वरूप धारण करो और बाल लीला का आनंद दो।
तज हुतात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। माता कौशल्या ने जब प्रार्थना की तो परमात्मा ने माता जी की माता जी को तो पहले आज्ञा की क्या कि इस चतुर्भुज स्वरूप को तुम भूलना नहीं, इस स्वरूप का नित्य ध्यान करना। मानो माता कौशल्या को उन परमात्मा ने सबसे पहले स्वरूपक ज्ञान कराया और फिर चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। दो भुजा वाले बालक श्री राम प्रकट हुए हैं, विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। विप्रदेनु सुर संतहित, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए, भक्तों के लिए, पृथ्वी के लिए लीन मनुज अवतार। मनुष्य के रूप में आए हैं, मनुष्य है नहीं, मनुष्य के रूप में आए हैं। निज इच्छा निर्मित तन, उनके शरीर में अस्थि रक्त मांझा नसों के जाले ये नहीं है। निज इच्छा निर्मित तन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, माया गुण गोपार, प्रकृति से परे है भैया वो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनमोदे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान देखो, वैसे भी भगवान के जो तीन भाई हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, ये भगवान से एक दिन के छोटे हैं, एक दिन के 24 घंटे के। तो इनका प्रागट्य कल हो जाएगा, बिल्कुल समय नहीं है प्रसंग को आगे बढ़ाने का। तो और आज त्योहार का दिन है, बहुत व्यस्तता है, बहुत काम है।